हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके यानी ऑनलाइन जीके के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में। तो 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सब्जियों का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? यानी जो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल है उसके उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, जो सब्जियों का जो उत्पादन है उसमें विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि जो माई स्टोरी है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? मार्टिना नवरातिलोवा। तो मार्टिना क्या है? मार्टिना नवरातिलोवा। मार्टिना नवरातिलोवा का आत्मकथा का क्या नाम है? माई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। क्वेश्चन में आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। कब किया था? 1336 यानी 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, जो विजयनगर शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर शब्द का अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर शब्द का अर्थ क्या है? जीत का शहर। ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये कौन सा नदी पर स्थित था? ये क्वेश्चन में आता है कि विजयनगर साम्राज्य कौन सा नदी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य कौन सा नदी पर स्थित था। तो आपको बताना है कि तुंगभद्रा नदी पर। तो तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है। तो विजयनगर जो साम्राज्य का भाषा कौन सा था? तो विजयनगर जो साम्राज्य है उनका भाषा था तेलुगु। तेलुगु उसका विजयनगर साम्राज्य का भाषा था। तो यहां से जो और जो क्वेश्चन आता है, जो विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन राजवंश ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश शासन किया। कितना राजवंश शासन किया? 4। कौन सा था? पहला था संगम। कौन सा है? संगम। दूसरा है सालुब, तुलुब एवं अराबिडू। कौन सा है? अराबिडू। ठीक है, तो कौन सा है? एक है संगम, दूसरा है सालुब, तीसरा है तुलुब, चौथा है अराबिडू। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? आपको बताना है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1336 यानी 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर शब्द का अर्थ क्या है? विजयनगर शब्द का अर्थ है जीत का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो विजयनगर
साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सा था, तो उसका आंसर है तेलुगु। तो विजयनगर का भाषा कौन सा था, तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य में कितना राजवंश ने शासन किया, 4 राजवंश शासन किया। कौन सा, संगम, सालुब, तुलुब एवं अरबिडू ने राजवंश को शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस को कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कि 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन सा देश पहले दिया था? तो आपको बताना है कि न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने महिलाओं को किसने दिया था? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया था। किसने दिया था? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत एग्जाम में आता है भी है कि अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया। तो आपको बताना है अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया? बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। क्या बताया गया? जो बालक है, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। इसमें क्या बताया गया? इसका अर्थ क्या? जो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अर्थ क्या? इसका अर्थ यही है कि 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया? बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी इसमें यह बताया गया कि 14 वर्ष के कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा अधिकार है? ये जो अनुच्छेद 24 है, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका वर्णन आर्टिकल 23 एवं 24 में किया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना था आर्टिकल में? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 23 में बताया गया कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। क्या बताया गया? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें क्या बताया गया? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। यानी किसी व्यक्ति का खरीद बिक्री को क्या सरकार ने उसको दंडनीय अपराध ठहराया। यानी किसी व्यक्ति का जो खरीद बिक्री क्या है? एक दंडनीय अपराध है। ये है आर्टिकल 23 में, जिसमें बताया गया कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 में वर्णन है। अनुच्छेद 24 में क्या है? बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध।
तो ये था 2 आर्टिकल के बारे में डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्राक्कलन समिति, कौन सा समिति? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कौन सा समिति है? प्राक्कलन। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति, कौन सा समिति है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने किया था? कौन सा? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किया था 1955 में डी डुबे। डी डुबे ने 1955 में लाइसोसोम का खोज किया था। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने 1955 में लाइसोसोम का खोज किया था। ये लाइसोसोम जो है इसी को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति क्या है? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में पीसी महालनबीस के अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति गठन कब किया गया था? 1949 में पीसी महालनबीस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली। तो केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय असेंबली। ठीक है, केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? ठीक, किसने बम फेंका था? आपको बताना है कि भगत सिंह एवं बटुकेशर दत्ता। किसने किया था? भगत सिंह एवं बटुकेशर दत्ता। तो भगत सिंह एवं बटुकेशर दत्ता ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण किसके द्वारा होता है? ये जो खाद्य पदार्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये खाद्य पदार्थ का संरक्षण। ये जो खाद्य पदार्थ का जो संरक्षण, खाद्य पदार्थ का संरक्षण किसके द्वारा होता है? यानी खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि बेंजोइक अम्लों का। किससे किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ का संरक्षण में किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। अभी मैंने जो जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसने एक बार
रिपीट डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा था। तो माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा का आत्मकथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस को कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था वह प्रथम देश कौन सा है जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते थे। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य यानी 30 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण में कौन सी अम्ल का उपयोग होता था। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ का संरक्षण में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। लाइसोसोम का खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। ये जो लाइसोसोम है इसी को आत्मघाती थैली यानी सुइसाइड बैग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था तो केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस किया मैंने कि राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का जब गठन हुआ था किनकी अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में जो हुआ था तो पीसी महलनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने। और ये जो विजयनगर शब्द का अर्थ क्या था। विजयनगर शब्द का अर्थ था जीत का शहर। और जो विजयनगर साम्राज्य है कौन सा नदी पर स्थित था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। जो बहुत एग्जाम में ये आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य कौन सा नदी पर स्थित था। तो आपको बताना है कि तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। नेक्स्ट मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य में कितना राजवंश ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश ने शासन किया। पहला है संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुब एवं चौथा अराबिडु वंश ने। नेक्स्ट मैंने आर्टिकल 24 के बारे में डिस्कस किया जिसमें ये बताया गया है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध यानी 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे को कारखाना, खानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये जो आर्टिकल 24 है जो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध के जो डिस्कस किया गया इसमें ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और शोषण विरुद्ध अधिकार में और एक अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 23 जिसमें क्या बताया गया कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बालक श्रम का प्रतिषेध यानी जो किसी व्यक्ति का खरीद बिक्री जो होता था वो राज्य द्वारा दंडनीय अपराध माना गया। तो यहाँ तक जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन और टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।